है, स्त्री शीटर के घर पर फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया। जवाहर नगर थाना इलाके के राजा पार्क की घटना। स्त्री शीटर राहुल नंदा के घर फायरिंग की सूचना पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। जांच को आगे बढ़ा दिया गया। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। जाहिर सी बात है क्योंकि ये तस्वीरें सामने आ चुकी है, जरा देखिएगा। स्त्री शीटर राहुल नंदा, उसके घर पर फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया है। राहुल नंदा, जिसे स्त्री शीटर कहा जाता है, कई मामलों में उसकी गिरफ्तारी पहले भी हो चुकी है। और देखिए किस तरीके से फायरिंग की घटना को अंजाम दिया, उसके बाद अपनी गाड़ी में बैठे और वहां से रवाना हो गए। अब इसी को आधार मानकर पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। बेहद अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं सत्यनारायण शर्मा, सीनियर स्पेशल रिपोर्टर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। उनका रुख करते हैं। सत्यनारायण, ये तो साफ है कि दहशत फैलाने की कोशिश की गई, डराने की कोशिश की गई है। और क्या कुछ जानकारी, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज अब सामने आ चुका है, जांच को कैसे आगे बढ़ाया गया है? देखिए, कुलदीप गहलोत नाम का एक हार्डकोर बदमाश है, मोतीडूंगरी थाने का एचएस है, उसका नाम सामने आ रहा है क्योंकि उसकी और एचएस राहुल नंदा की काफी पुरानी रंजिश चलती आ रही है। और जो फुटेज सामने आया है उसमें जो हुलिया युवक का सामने आया है वो बिल्कुल हूबहू कुलदीप जैसा दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में कुलदीप की तलाश की जा रही है। माना जा रहा है कि एक भय फैलाने के लिए, राहुल नंदा के परिवार में भय फैलाने के लिए इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया है। 3 राउंड फायर किए और कार में सवार होकर बदमाश आए थे। बदमाश सुनाने के बाद में 3 राउंड फायर किए और फायर करने के पश्चात मौके से फरार हो गए। हालांकि इस घटना के बाद में पूरे जयपुर शहर में एक श्रेणी की नाकाबंदी करवाई गई है, लेकिन अभी तक बदमाशों का कोई सुराग नहीं लग पाया है। पुलिस का मानना है कि कुलदीप अपने घर से फरार चल रहा है। तो ऐसे में कुलदीप की गिरफ्तारी के लिए संभावित स्थलों पर दबिश की जा रही है। साथ साथ उसके साथ जो बदमाश आए थे उनकी तस्दीक की जा रही है, जिससे कि उनको भी गिरफ्तार किया जा सके। हालांकि पूनम, इस घटना के अंदर कोई भी हताहत नहीं हुआ, कोई भी घायल नहीं हुआ, लेकिन पूरे इलाके में भय व्याप्त हो गया। तो ऐसे में पुलिस के अधिकारी मौके पर तो क्या इससे पहले भी कुलदीप, जिसका नाम सामने आ रहा है मुख्य तौर पर, वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे चुका है? रंजिश किस तरह की थी? पुरानी रंजिश तो बताई गई है, लेकिन फिलहाल और डिटेल में जरा जानकारी दीजिएगा सत्यनारायण। देखिए, कुलदीप गहलोत एचएस है, वो खुद भी हार्डकोर बदमाश है और राहुल नंदा भी हार्डकोर बदमाश। तो वर्चस्व की जंग को लेकर आपस के अंदर इनकी गैंगवार होती रहती है। और इस बार भी शायद कुलदीप ने अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए इस घटना को अंजाम दिया है कि राहुल नंदा के घर जाकर उसने फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया, जिससे कि उसका एक नाम होए, उसका भय इलाके में फैले, जिससे कि वो यहाँ पर गैंगवार कर सके, गैंग स्थापित कर सके। लेकिन पुलिस का कहना है कि बदमाशों की पहचान कर ली गई है, उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल जयपुर शहर के अंदर एक श्रेणी की नाकाबंदी करवाई गई है, जिससे कि उनको गिरफ्तार किया जा सके। पिस्टल से 3 राउंड फायर किए पूनम, लेकिन राहत की बात यह है कि इस घटना के अंदर कोई हताहत नहीं हुआ। हालांकि पूरे इलाके में भय व्याप्त है। तो ऐसे में पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं और लोगों से यही बात कह रहे हैं कि जो बदमाश है उनको पकड़ लिया जाएगा, दोबारा ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसके भी प्रयास किए जाएंगे। पूनम, ठीक है, नजर बना के रखिएगा, आगे भी हम आपसे जानकारी लेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल इस अपडेट के लिए सत्यनारायण आपका। जयपुर से बड़ी खबर